अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर। तो दोस्तों बस यूं समझ लीजिए, आज इंसानियत सिर्फ रो नहीं बल्कि दहाड़े मार मार कर रो रही है। उसका कलेजा फट रहा है, उसकी चीखें निकल रही हैं, लेकिन अफसोस इन चीखों को सुनने वाला कोई नहीं है। इन आंसुओं पर यकीन करने वाला कोई नहीं है। सोचिए, अगर ऐसा होता तो क्या इजराइल नाम का एक देश अस्पताल पर बम बरसाता, 500 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारता? यकीनन नहीं, लेकिन उसने ऐसा किया। कल आधी रात को इजराइल ने एक बार फिर फिलिस्तीन के शहर गाजा पट्टी पर हमला किया और इस बार ये हमला गाजा पट्टी के एक अस्पताल पर किया गया जहां सैकड़ों घायलों का इलाज चल रहा था। सोचिए, जो लोग गोली खाकर अस्पताल में इलाज कराने के लिए आ रहे थे, इजराइल ने उन पर ही बम गिरा दिया और उन्हें ही मौत के घाट उतार दिया। मैं आपको गाजा के अस्पताल की तस्वीरें नहीं दिखा सकती, लेकिन यकीन मानिए, आज जो मंजर इस अस्पताल में है उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। लाशों के ढेरों को देखकर किसी का भी कलेजा फट पड़ेगा। कल हमास ने 2 वीडियो जारी किए। इन वीडियो में हमास ने इजराइल के जिन लोगों को बंदी बनाया उन्हें दिखाया, जिसके बाद रात में इजराइल ने गाजा के इस अस्पताल पर बमबारी की और 500 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। खबरों के मुताबिक इस अस्पताल में सबसे ज्यादा बच्चों का इलाज चल रहा था और हैरानी की बात यह है कि अब इजराइल इस हमले को अपना नहीं बता रहा। वो ये कह रहा है कि यह हमला इस्लामिक जिहादियों ने किया है। इजराइल के मुताबिक इस्लामिक जिहादी जो रॉकेट इजराइल पर दागना चाहते थे वो फेल हो गया और वो रॉकेट इजराइल पर गिरने के बजाय गाजा पट्टी के एक अस्पताल पर जा गिरा, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। सोचिए, ये इजराइल का कितना बड़ा झूठ है। हालांकि अब इजराइल के इस झूठ का भी पर्दाफाश हो गया है, क्योंकि इजराइल ने जिस पोस्ट के जरिए इस्लामिक जिहाद के हमले की बात कही थी, वो पोस्ट इजराइल की तरफ से हटा ली गई है। यानी अगर वाकई इजराइल सच बोल रहा था और उसने गाजा पट्टी के अस्पताल पर रॉकेट नहीं दागा था, तो फिर उसने ट्विटर पर अपनी कही बात को डिलीट क्यों कर दिया? वो उस पर कायम क्यों नहीं रहा? अब इजराइल के डिजिटल स्पोक पर्सन की तरफ से ये कहा गया है कि चूंकि हमास के आतंकवादी अस्पतालों, स्कूलों और मस्जिदों को अपना ठिकाना बनाते हैं और यहीं से वो रॉकेट फायर करते हैं, लिहाजा कल जो रॉकेट अस्पताल पर मारा गया वो किसी ऐसी जगह से मारा गया होगा और ये रॉकेट मिस फायर कर गया। अब इजराइल की इस बमबारी पर दुनिया के कई देश फिलिस्तीन के समर्थन में आए हैं और ये कह रहे हैं कि एक आतंकवादी ग्रुप को खत्म करके इंसानियत का खून नहीं बहाया जाना चाहिए। आज मैं आपको बारी बारी से किस देश ने क्या कहा उसके बारे में बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको अपने देश के प्रधानमंत्री और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। गाजा पट्टी के अस्पताल पर हमले के बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, रूस जैसे देशों ने फौरन अपना दुख जाहिर किया और ये कहा कि आतंकवाद को खत्म करने के नाम पर इंसानियत का खून नहीं बहाया जा सकता। गाजा पट्टी में इंसानियत और इंसानों को मारा जा रहा है, जिस पर अब लगाम लगनी चाहिए। लेकिन इजराइल की इस कायराना हरकत पर 2 देशों के प्रधानमंत्री अब तक खामोश हैं। एक ब्रिटेन के हिंदू प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और एक अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी जी ने आज सुबह देश के नवरात्र के चौथे दिन की बधाई दी, लेकिन गाजा पट्टी में इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। ऐसे ही ब्रिटेन का हिंदू प्रधानमंत्री अब तक खामोश है। जिस वक्त गाजा पट्टी के अस्पताल पर इजराइल ने बम गिराए, उस वक्त ब्रिटेन का ये प्रधानमंत्री मुस्लिम मुल्कों से बात कर रहा था और ये कह रहा था कि उन्हें हमास के आतंकवादियों से बात करके इजराइल के बंधक बने लोगों को छुड़वाना चाहिए। और शायद यही वजह है कि हमारे देश में इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। हमारे देश के लोग एक ऐसे देश का साथ दे रहे हैं और उसका साथ देने के लिए इजराइल तक जाने के लिए तैयार हैं, जो अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। बीमारों और घायलों को मौत के घाट उतारा जाता है। ये लोग उससे हमदर्दी करते हैं और सिर्फ यही नहीं, जो लोग फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े भी होते हैं, उनको हेमंता जैसे लोग
हमास के लिए लड़ने की सलाह देते हैं। खैर, ये लोग असल में इजराइल के साथ नहीं खड़े हैं, बल्कि ये लोग उस कौम के खिलाफ खड़े हैं जिससे ये सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, और इन्हें लगता है जो कोई भी मुस्लिम नाम की इस कौम पर खात्मा करेगा वो उसका साथ देंगे। खैर, आज आपको दुनिया के उन लोगों से मिलवाना चाहती हूँ जिनका दिल आज रो रहा है। तो चलिए, सबसे पहले आज आप फॉक्स न्यूज के मशहूर एंकर जैक्सन की कही बातों पर ध्यान से सुनिए। जैक्सन कोई मुसलमान नहीं है और ना ही जैक्सन का ताल्लुक फिलिस्तीन से है, लेकिन चूंकि इंसानों और इंसानियत का कत्ल हो रहा है, लिहाजा जैक्सन की आंखें भी भर आई हैं और वो सीधे सीधे इजराइल को एक आतंकवादी राज्य बता रहे हैं। वो ये लिखते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी असल में हमास नहीं बल्कि इजराइल है, जो अस्पतालों और स्कूलों पर बम बरसाता है। यहाँ आपको ये बता दूं कि जैक्सन नाम के इसी एंकर ने यह भी बताया है कि कैसे इजराइल ने पहले यह कबूल किया कि उसने गाजा पट्टी के अस्पताल पर बम गिराए और फिर माहौल को गर्म देखते हुए अपनी बात से पलट गया और सोशल मीडिया से अपने तमाम पोस्ट को डिलीट कर दिया। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब आपको अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की बात बताते हैं। जो बाइडेन इजराइल पहुंच चुके हैं और अब उन्हें गाजा पट्टी पर हमले के बारे में पता लगा, तो उन्होंने भी 2 लाइनें लिखी और ये कहा कि वो इस हमले से बेहद दुखी हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए था। इस हमले के बाद उन्होंने 2 लोगों से बात की। एक तो उन्होंने इजराइल के पीएम से बात की और दूसरे जॉर्डन के किंग अब्दुल्लाह से बात की और ये कहा कि उन्होंने अपनी नेशनल सिक्योरिटी को निर्देश दिए हैं कि वो पता लगाए कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। लेकिन बाइडेन साहब, काश आप उस वक्त भी इंतजार करते जब इजराइल के प्रधानमंत्री ने आपसे ये कहा था कि हमास के आतंकवादियों ने उनके बच्चों के सिर कलम किए हैं। लेकिन आपने उस वक्त ऐसा नहीं किया। आपने फौरन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और झट से ये बोल डाला कि इजराइल के बच्चों के सिर कलम करने वालों के खिलाफ इजराइल को एक्शन लेने का अधिकार है, जबकि आपकी ये बात झूठी निकली और आपके व्हाइट हाउस को ये कहना पड़ा कि इजराइल के बच्चों के सिर कलम हुए हैं या नहीं, इसकी पुष्टि व्हाइट हाउस नहीं करता। लेकिन आज जबकि गाजा पट्टी के अस्पताल पर हमला हुआ है, तो आप ये कह रहे हैं कि पहले आप इसका पता लगाएंगे और फिर आज आप कुछ और बोलेंगे। और हाँ, आज भी आप उसी देश में खड़े हैं जो लगातार आतंकवाद के नाम पर अपने नागरिकों की मौत को झूठ बोल रहा है। फिलहाल गाजा पर हमले के बाद अब देखना ये होगा कि युद्ध किस ओर जाता है। क्या अब इस्लामिक देश, खासतौर पर ईरान, कोई बड़ा कदम उठाता है? आपको ये बता दूं कि ईरान की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि इजराइल जो कर रहा है वो ठीक नहीं है और अगर उसका गाजा पर यही नरसंहार जारी रहा तो फिर इजराइल को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। खबरें तो ये भी है कि गाजा के अस्पताल पर हमले के बाद ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि टाइम इज अप, यानी अब बातचीत और समझाने बुझाने का वक्त खत्म हो चुका है और एक्शन की बारी है। लेकिन सवाल यह है कि फिलहाल अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल में है और उसे कई मिडिल ईस्ट के देशों में भी जाना है, तो क्या बाइडेन इस बार भी इजराइल के इस घिनौने हमले के बाद उसे बचा लेंगे या फिर बात आगे बढ़ेगी? तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अगर अब तक आपने खबरी मीटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।